मित्रों, आज हम 1 से 100 तक की संख्याओं को बनाना सीखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याएं किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमें 1 से 10 तक की संख्याएं याद करनी होंगी। 1 से 10 तक की संख्याओं को याद करना होगा। और ये संख्याएं भी आपकी तीनों स्त्रीलिंग और इसमें पुल्लिंग दोनों तीनों में चलती है, नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो पुल्लिंग में आप इसको सीखोगे। 1 से 10 तक की संख्याओं में सबसे पहले देखो, एकः, द्वौ या द्वे, 2, 3 के लिए त्रिय, 4 के लिए चत्वारः, 5 के लिए पंचः, 6 के लिए षट्, 7 के लिए सप्तः, 8 के लिए अष्टः, 9, 9 और 10, दशः 10। इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याओं को आप याद करो। एकः, द्वौ, त्रिय, चत्वारः, पंच, षष्ठ, सप्तः, अष्ट, नवः, दश। अब इसमें देखो, हमारा है 10, है ना। तो 10 हम आगे जब 11 से 20 तक की संख्याएं लिखेंगे तो हमें सबसे पहले 10 तो लिखना ही पड़ेगा। 10 इधर लिखना पड़ेगा। देखो, 10, दशः, 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 इस तरह से लिखा है ना समय 10। उससे पहले क्या करेंगे हम, वही 1 से जो 9 तक की संख्या है, फिर इनको हम इसके आगे लिखेंगे। जैसे देखो, 1 10, 1 10। अब इनको जब हम संधि में मिलाएंगे, इसमें ए प्लस इसमें ए, तो इनको दीर्घ संधि में मिला करके बनेगा ये एकादशः। एकादश मीन्स 11, द्वादशः 12, त्रयोदश। अब इसमें त्रयोदश आया है, ये जो ओ है इसका विसर्ग बन जाता है। इस विसर्ग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रयोदशः। और विसर्ग को हटा देंगे तो ये बनेगा अपना त्रयोदश। ठीक है। चतुर्दश, चतुर्दश में भी देखो इसमें रे आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चतुर्दशः। ठीक है। तो ये जो विसर्ग आया है इसका रे बना है ऋतु संधि से, है ना। और इसको जब विसर्ग को हटाएंगे तो ये अपना रे ऊपर चढ़ जाएगा और ये बनेगा चतुर्दशः। पंचदशः। अब देखो यहाँ पे षोडश, षट दशः नहीं लिखेंगे हम। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये शब्द होता है षोडश, षोडश में 16। ठीक है ना, इसको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा आपको। सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः, ये अपने हो गए 19 हो गए। अब 9 10 को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक इसमें लिखेंगे एकोनविंशति। विंशति मीन्स क्या होता है, 20। विंशति मीन्स 20। देखो इधर विंशति लिखा है 20। तो 20 में एकोन, एकोन का मतलब है एक कम। जैसे होगा एकोन विंशति, विंशति तो हो गया 20, और इसमें से माइनस करा हमने 1, तो ये बना क्या अपना 19। ठीक है ना। इस तरह से इसमें से एक कम होने पर क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, उल्टा लिख दिया। 20 में से -1 करो, इक्वल बचेगा अपना 19, अर्थात 20 में एक कम 19। इसकी भी संधि होती है। इसकी संधि क्या होगी, 1 + ऊन। 1 + ऊन, ऊन मीन्स होता है कम, यानी एक कम। ऊन का मीन्स क्या होता है, कम। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया एक कम, एक हो गया एक कम, एक कम अर्थात 20 में एक कम 19। इस तरह से अपन ना, तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो नवदश लिख दो या एकोनविंशति, अर्थात 20 में एक कम 19 हो गया। फिर उसके बाद में आता है विंशति 20। ठीक है ना। अब ये 10 के बाद में 10 जुड़ा था आपका, अब 20 आ गया। अब 20 में देखो, आगे की जब 20 की लाइन लिखेंगे तो 20 हम बाद में लिखेंगे, विंशति, 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 विंशति। आपने पूरा नवविंशति तक लिख लिया। और उसके बाद वही देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में 1 2 लिखेगा था, तो वही 1 2 कर लो। एकविंशति, द्वाविंशति,
त्रिय चतुर्विंशति पंचविंशति षट सप्त अष्ट नव, इस तरह से आपकी। फिर 30 के लिए आ गया अपना 63। क्या आ गया? 63। 63 भी 63, 63 भी कर सकते हैं इसको, 29 को। 30 में एक कम, 63। ठीक है। अब बाद में देखो 63 लिखा हमने 30 और एक इसमें लिख दिया हमने, तो 30 और एक कितना हो गया? 31। 30 और एक 31 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाता है। तो एक द्वा त्रिय चतु पंच षट सप्त अष्ट नव एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् 40। इस तरह से अपने 40 50 60 की संख्या हमको याद करके उसी तरह से जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 40 को कहते हैं हम चत्वारिंशत्, 50 को कहते हैं पंचाशत, 60 को कहते हैं षष्टी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम। तो इसमें एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, इसे एक पंचाशत, द्विपंचाशत, एक षष्ठी, दो षष्ठी, एक सप्तति, एक अशीति, दो अशीति, एक नवति, है ना। इस तरह से आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। अब एक इसमें आता है 99 और आता है 99। तो 99 को हम नवनवति ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें या तो नवनवति लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नवनवति नहीं 96 का देखो ना, किसका देखना? 96 का थोड़ा अलग। तो इसमें षटनवति नहीं लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे शरणवती। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे शरणार्थी संधि से क्या अपनाता है? ट का पंचम वर्ण न हो जाता है और ये न का न हो जाता है, समान हो जाते हैं। इसलिए आपको 96 को याद रखना पड़ेगा, शरणवती, षटनवती नहीं होगा। ठीक है। और 100 इस तरह से 100, तो अपनी 1 से 9 1 से 100 तक की संख्याओं को हम इस तरह से जानेंगे। ठीक है ना। 1 से 100 तक की संख्या आपने सीखी और आप इनको आसानी से समझ सकोगे और याद भी कर लोगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। 1 से 10 तक की संख्याओं को याद करना, फिर 10 विंशति इनको याद करना। जब आगे बढ़ोगे तो इस तरह से आप इनमें लगाते जाओगे और आपकी 1 से 100 तक की संख्या